विषय हिंदी के तहत वसंत भाग 1 का अध्ययन करेंगे। वसंत भाग 1 में से चांद से थोड़ी सी गप्पे कविता का अध्ययन करेंगे। इस कविता के रचनाकार है शमशेर बहादुर सिंह। इस कार्यक्रम में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। शमशेर बहादुर सिंह का संक्षिप्त जीवन परिचय देखेंगे। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म मुजफ्फरनगर में हुआ था। उनकी शिक्षा देहरादून और प्रयाग में हुई। ये हिंदी तथा उर्दू भाषा के विद्वान कवि थे तथा इनकी शैली अंग्रेजी कवि एजरा पाउंड से प्रभावित है। इन्हें अपने लेखों के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, कबीर पुरस्कार तथा मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। चांद से थोड़ी सी गप्पे कविता का पठन करेंगे। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारो जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए है अपना गोरा चिट्ठा, गोल मटोल अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों स्मित, आप कुछ तिरछे नजर आते हैं जाने कैसे, खूब है गोकी वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है, हम समझते ही नहीं है जैसे कि आपको बीमारी है। आप गढ़ते हैं तो गढ़ते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल न हो जाए, बिल्कुल गोल। यह मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। प्यारे बच्चों, अब हम चांद से थोड़ी सी गप्पे कविता का संक्षिप्त सारांश देखेंगे। प्रस्तुत कविता हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक और कवि श्री शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखी गई है। इस कविता में एक 10-11 साल की लड़की को चांद से गप्पे लड़ाते हुए अर्थात बातें करते हुए दिखाया गया है। वह चांद से कह रही है कि यूं तो आप गोल हैं पर थोड़ी तिरछे से नजर आते हैं। आपने इस तारों जड़ित आकाश का वस्त्र पहना हुआ है तथा उसके बीच में से आपका केवल ये गोरा चिट्ठा और गोल मटोल चेहरा ही दिखाई देता है। वो लड़की चांद से कहती है कि हम जानते हैं कि आपको कोई बीमारी है, तभी तो आप गढ़ते हैं तो गढ़ते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बढ़ते ही रहते हैं। आप ऐसा तब तक करते हैं जब तक आप पूरे गोल नहीं हो जाते। वो आगे कहती है, पता नहीं क्यों आपकी ये बीमारी ठीक ही नहीं होती। इस तरह कवि ने चांद के प्रति एक छोटी सी बच्ची की भावनाओं का बड़ा ही रोचक और मन भावन चित्रण किया है। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारो जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए है अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। प्यारे बच्चों, इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्दों की ओर ध्यान दे तो खूब शब्द का अर्थ है बहुत, मगर शब्द का अर्थ है यदि, तिरछा शब्द का अर्थ है टेढ़ा, कुल शब्द का अर्थ है सारा, चिट्टा शब्द का अर्थ है सफेद। तो प्यारे बच्चों, इन पंक्तियों का भावार्थ देखेंगे। चांद से थोड़ी सी गप्पे कविता में एक 10-11 साल की लड़की चांद को देखकर कह रही है कि यूं तो आप गोल हैं पर फिर भी थोड़े से तिरछे दिखाई देते हैं। तुमने सारे आकाश को कपड़ों की भांति पहना हुआ है जिसमें अनगिनत तारे जड़े हुए हैं तथा इस पूरे विशाल पोशाक रूपी आसमान में आप अकेले ही गोल मटोल और गोरे चिट्टे से अपनी आभा फैलाए हुए दिखाई पड़ते हैं। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों स्मित, आप कुछ तिरछे नजर आते हैं जाने कैसे, खूब है गोकी वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है, हम समझते ही नहीं है जैसे कि आपको बीमारी है। प्यारे बच्चों, इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्द की ओर ध्यान दे। पोशाक शब्द का अर्थ है वेशभूषा, चारों स्मित शब्द का अर्थ है चारों ओर, गोकी शब्द का अर्थ है यानी, निरा शब्द का अर्थ है बहुत। प्यारे बच्चों, इन पंक्तियों का भावार्थ देखेंगे। चांद से थोड़ी सी गप्पे कविता के इस पद में लड़की चांद से कहती है कि तुमने अपनी पोशाक गोलाई के आकार में पूरे आकाश में फैलाई हुई है, लेकिन फिर भी आप थोड़ी सी तिरछे से नजर आते हो। अच्छे तो लगते हो पर हमको आप बेवकूफ ना समझना। हम सब जानते हैं कि आपका ये तिरछापन आपकी किसी बीमारी की वजह से है। आप गढ़ते हैं तो गढ़ते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही
गोल न हो जाए, बिल्कुल गोल। यह मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। प्यारे बच्चों, इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्दों की ओर ध्यान दें। दम न लेना अर्थात शब्द का अर्थ है विश्राम न लेना। मर्ज शब्द का अर्थ है रोग। प्यारे बच्चों, इन पंक्तियों का भावार्थ देखेंगे। चांद से थोड़ी सी गप्पे कविता में बालिका चांद से कहती है कि आप गढ़ते हैं तो गढ़ते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं। पता नहीं क्यों आपकी ये बीमारी ठीक ही नहीं हो रही है। अतः छोटी बालिका चांद के गढ़ते और बढ़ते रूप को एक बीमारी समझ रही है। चांद से थोड़ी सी गप्पे कविता का जो हमने अध्ययन किया, इसका मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन कार्य आप अपनी गृह कार्य कॉपी में अंकित कीजिए। प्रश्न पहला, हमको बुद्धू ही निरा समझा है, कहकर लड़की क्या चाहती है? प्रश्न दूसरा, यह मर्ज आपको अच्छा ही नहीं होने में आता है का आशय स्पष्ट कीजिए। प्रश्न तीसरा, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का क्या अर्थ होता है? प्यारे बच्चों, आज हमने जो चांद से थोड़ी सी गप्पे कविता का जो अध्ययन किया, इसमें अगर किसी भी प्रकार का संदेह या प्रश्न है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स या ईमेल पर अपना प्रश्न अंकित कर सकते हो। धन्यवाद।